राधे राधे मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है बिन गुरु ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। एक समय की बात है, एक राजा और उनकी एक पुत्री थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वह नित्य भगवान की ही सेवा किया करती और उन्हीं के साथ खेल खेला करती। राजकुमारी एक दिन बगीचे में खेल रही थी। उस समय राजमहल में एक चोर आया। उसने उस लड़की को देखा और उससे बोला, क्या आप ईश्वर के दर्शन करना चाहती हैं? राजकुमारी ने हामी भर दी। चोर ने बोला, तो आप मेरे साथ चलेंगी अपने ईश्वर के दर्शन करने? राजकुमारी ने कहा, आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं तो मैं आपके साथ चलूँगी। चोर ने कहा, क्यों नहीं, चलिए आप मेरे साथ। राजकुमारी उस चोर के साथ चल दी। चोर उसको लेकर एक बहुत दूर जंगल में पहुंचा और बोला, ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको अपने आभूषण उतारने पड़ेंगे। आप अपने ये आभूषण उतार के अपनी एक दुपट्टे में बांधकर मुझे दे दीजिए। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। फिर चोर ने उसके हाथ पैर बांधे और बोला, जब तक मैं आपके ईश्वर को लेकर आता हूँ तब तक आप इसी पेड़ के नीचे बंधे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। राजकुमारी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अब चोर सारे जेवर लेकर वहाँ से चला गया। चोर वहाँ बहुत दूर जंगल में पहुँच गया। राजकुमारी को बंधे बंधे सुबह शाम हो गई। जब महल में पता चला राजा को कि राजकुमारी महल में उपस्थित नहीं है तो उनकी खोज चालू की गई। चारों तरफ मंत्री दौड़ाए गए, सैनिक दौड़े गए। राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ढूंढते ढूंढते उसको एक जंगल पहुंचे जहां पर राजकुमारी बंधी हुई थी। मंत्रियों ने उसको खोलना चाहा मगर राजकुमारी ने मना कर दिया। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मना किया है। जब मंत्री को यह पता चला तो वह अपने राजा के पास पहुँचे और कहा कि राजा जी, राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई हैं पर वह आने को तैयार नहीं है। राजा वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटी, इस सुनसान जंगल में यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी बतलाई। राजा ने कहा, वहाँ कोई ईश्वर आने वाला नहीं है, वो कोई चोर गुरु नहीं था, वह एक चोर था जो आपके आभूषण लेकर यहाँ से चला गया है। आप चलो महल वापस चलें। राजकुमारी ने ना कर दिया कि जब तक मेरे गुरु नहीं आ जाते मैं आपके साथ यहाँ से नहीं जा सकती। राजकुमारी को वहाँ बंधे बंधे 2 दिन निकल गए। राजा भी वहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। ईश्वर ने सोचा, ऐसे तो यह लड़की भूखी प्यासी मर जाएगी, क्यों ना इसको मैं अपने दर्शन दे दूँ तो यह अपने महल वापस लौट जाएगी। भगवान वहाँ साक्षात दर्शन देते हैं। राजकुमारी से बोलते हैं, बेटी उठो, जिसके दर्शन तुम करना चाहती थी वह मैं हूँ। राजकुमारी पूछती है, मैं कैसे मानूं, मेरे गुरु कहाँ है? भगवान ने कहा, बिना गुरु के क्या आप ये नहीं मानेंगी कि मैं ईश्वर हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, जब तक मेरे गुरु आकर नहीं कह देते कि आप ईश्वर हैं मैं कैसे मान सकती हूँ कि आप ईश्वर हैं। भगवान ने सोचा, ये ऐसा तो मानेगी नहीं, इसकी गुरु को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। भगवान पहुँचे तो देखा चोर एक जंगल में सो रहा था। उसको उठाया, कहा, चलो तुम जिस लड़की को पेड़ के नीचे बांध कर आए उसे बताओ कि मैं ईश्वर हूँ, उसको वहाँ से खोलो। चोर को वहाँ से भगवान लेकर जंगल पहुँचे। उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम जिसके दर्शन करना चाहती थी वह यही है, अब तुम अपने हाथ पैर खोल के महल को वापस चले जाओ। राजकुमारी दोनों की तरफ देख रही थी। भगवान ने कहा, अब क्या हुआ बेटी, अब क्या सोच रही हो? अब तो तुम्हारे गुरु ने भी कह दिया कि मैं ईश्वर हूँ। राजकुमारी ने बोला, मैं यह सोच रही हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, अर्थात भगवान भी खड़े हैं और मेरे गुरु भी खड़े हैं, मैं पहले किसको प्रणाम करूं? तब ईश्वर बोलते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ, अर्थात पहले गुरु के चरण वंदना करो जिसके कारण तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अर्थात इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिन गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जय श्री राधे।